हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत बड़े फेमस कवि के बारे में, उनकी साहित्यिक परिचय या कह सकते हैं आप साहित्यिक सेवाएं, और उनके रचनाएं भी बताऊंगा आप लोग को, और वो किस भाषा से जुड़े हुए थे और उनकी शैली क्या थी। और यह बहुत ही बड़े फेमस इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं 12th बोर्ड या 10th बोर्ड में जो फेमस फेमस कवि रहते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इनको बहुत ही बड़ी पुरस्कार भी मिला था। आप लोग को सब बताता चलूंगा इसी में, और मैंने इसमें ऐसे लिखा है जिससे कि आप लोग को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी में आप लोग आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे-छोटे शब्दों का चयन करके इसमें लिखा हूँ मैंने, और आसान शब्दों का चयन किया हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में या याद करने में। और कुछ बाहरी जानकारी बताऊँगा कि आप लोग कोई लाइन भूल जाते हैं तो आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते रहते हैं। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी में, और इनकी भाषा थी खड़ी बोली, और इनका शैली था भावात्मक गीत शैली। वहाँ पर जगह नहीं था, इसीलिए मैंने बोल दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग याद कर लें या समझ सकते हैं। और इनकी निधन हुआ था 18 जनवरी 1907 ईस्वी में। और इनका फेमस इसलिए ये फेमस हुए थे क्योंकि इनकी जो साहित्यिक रचनाएँ थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय लोगों को लगता था, और बहुत ही ज़्यादा लोग इनसे जुड़े हुए महसूस करते थे। और इनको बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार भी मिला है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्म भूषण की पुरस्कार भी मिला है। 2003 में ही 2003 में ही इनको राष्ट्रपति के द्वारा मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। और इनको भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था 1991 ईस्वी में। तो ये आप लोग 2-4 डाल देंगे तो और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा साहित्यिक परिचय। अब आइए हम लोग देखते रहते हैं। लिखा हुआ थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ अपने जो कॉपी लिखा हूँ। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद घोर विषाद और निराशा ने इनके जीवन को घेर लिया। इसके स्वर हमको निराशा, नियंत्रण और एकांत संगीत में सुनने को मिलते हैं। इसी समय से इनके हृदय को गंभीर वृत्तियाँ और विश्लेषण आरंभ हुआ। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपके साथ जीवन भर साथ देने वाला अगर आपके साथ न रहे तो वह कितना ज़्यादा उलझ जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। वैसे ही इनके साथ हुआ। इनकी जो धर्मपत्नी थी, उनका निधन के बाद यह बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए, लेकिन अपने रास्ते को नहीं छोड़े, और अपने जो इनका गोल था, या आप कह सकते हैं जो इनका सपना था, उसको पूरा करने में जो इनकी रुचि थी उस पर लगे हुए थे। अब जो चला गया वो आ नहीं सकता, इसलिए जिसको ऊपर वाले ने जितना समय के लिए भेजा उतना समय तो वो जीवित रहेगा ही। तो इसी को यह सोचते हुए मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी नहीं हुए, फिर भी इनको निषाद हुआ। यहाँ पर लिखा भी है, पहली पत्नी की मृत्यु के बाद घोर विषाद और निराशा में चले गए थे। निराशा भी हुआ, फिर भी इन्होंने अपने रचनाएँ जो भी ये करते थे वो लिखते गए, और लोगों को प्रिय भी लगता था, इसीलिए आज इतना ज़्यादा ये फेमस हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मान लीजिए कोई चला जाता है तो आप अपने सपने को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कोई भी आया है वो एक दिन जाएगा ही। ये बात तो नहीं है कि अमर रहना है। तो इसीलिए ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा मतलब उसमें उलझे नहीं उन चीज़ों में कि मतलब मैं अब छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। क्योंकि लोगों को भी प्रिय लगता था, तो यह अपने सपने के ऊपर काम करते गए और आज इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं। और 95-96 साल जी लिए थे भाई, अब क्या चाहिए? आज के समय में तो 50 साल पहुँचते-पहुँचते लोग यमलोक पहुँच जा रहे हैं। फिर भी 95-96 साल जिए, तो कोई बात नहीं, जितना साल जिए अच्छे काम जिए, इसीलिए आज इतना फेमस हैं, आज इतना ज़्यादा अच्छे लोगों का अच्छा इनका
जो भी रचनाएँ होती हैं और जो भी लिखे होते हैं लोगों को प्रिय लगता है। अब हम लोग उसके आगे का देख लेते हैं। किंतु शतरंगिणी में फिर नीड़ का निर्माण किया गया और जीवन का प्याला एक बार फिर उल्लास और आनंद के आसों से छलकने लगा। बच्चन वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे हैं। बंगाल का काल तथा इसी प्रकार का अन्य रचनाओं में इन्हें अपने जीवन के बाहर विस्तृत जनजीवन पर भी दृष्टि डालने का प्रयत्न किया। इन प्रवर्ती रचनाओं में कुछ नवीन विषय भी उठाए गए हैं। आप लोगों को 2-4 मैं इनकी रचनाएँ बता देता हूँ। अगर आप लोग इनके लिख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रोफ़ेशनल हो जाता है। इनकी रचनाएँ थी मधुशाला और निशा निमंत्रण, आरती और आंग्रे, जाल समेटा, मधुकलश, एकांत संगीत, इसी से 2-4 लिख दीजिएगा आप लोग। 2-3 लिख देंगे फिर भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वो प्रोफ़ेशनल हो जाता है, क्योंकि रचनाएँ से ज़्यादा मतलब उन लोगों को लग जाता है कि कुछ इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही जान रहा है बच्चा। लेकिन आप लोग 1 पेज लिख देंगे, मैं लिखा हूँ इनका साहित्यिक परिचय, और 2-3 रचनाएँ लिख देंगे, उसमें आप लोगों का 5 मार्क का होगा तो 4.5 मार्क एकदम गारंटी है मिल जाएगा आप लोगों को। अब उसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। और कुछ अनुवाद भी प्रस्तुत किए गए। इनमें कवि की विचारशीलता तथा चिंतन की प्रधानता रही। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग के 2 सेकंड काम से बहुत ज़्यादा मुझको खुशी मिलती है, या तो कह सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे निबंध या जीवन परिचय भी चाहिए या साहित्यिक परिचय कुछ भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा।